नमस्कार। क्या हमारी जरूरतें हमारे जीवन का साधन है या हमारी गुलामी का कारण? जरूरतें बुरी नहीं है। हम सबको भोजन चाहिए, प्रेम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, लेकिन हमें समझना होगा कि हम जरूरतें नहीं हैं। हम वो चेतना हैं जो जरूरतों को अनुभव कर रहे हैं। जब तक हम इसे भूलते रहेंगे, हम किसी न किसी का नौकर बनते रहेंगे, कभी समाज का, कभी बॉस का, कभी रिश्तों का और सबसे ज्यादा अपने ही मन का। पर जब हम देखना शुरू करते हैं, पहचानते हैं और चुनते हैं कि किस जरूरत को रखना है और किससे ऊपर उठना है, तब हम मालिक बनते हैं। इस गहरे प्रेरणादायक वीडियो में जानिए कैसे जरूरतों की अनंत दौड़ हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जकड़ती है और कैसे हम एनएलपी, माइंडफुलनेस, फिलॉसफी, न्यूरोसाइंस के जरिए इन जरूरतों से ऊपर उठ सकते हैं। हम इस दुनिया में नौकर बनकर नहीं आए हैं। हमारे भीतर एक निर्भय, पूर्ण और स्वतंत्र चेतना है जो किसी चीज की मोहताज नहीं। जरूरतें रहेंगी पर उनका स्वामी बनिए। हर बार जब आप किसी क्रेविंग अर्थात तीव्र इच्छा को बिना रिएक्शन देख पाते हैं, आप एक स्लेव से मास्टर में बदल जाते हैं। जीवन का सार यही नहीं कि हम सब पाले, बल्कि यह है कि जो भी हो उसमें खुद को न खोएं। वीडियो को पूरा देखें, यह जीवन की दिशा बदलने वाला हो सकता है। सोचिए, एक बच्चे की कल्पना कीजिए जो समुद्र किनारे रेत से महल बना रहा है। हर बार जब लहरें आती हैं उसका महल टूट जाता है, लेकिन बच्चा रुकता नहीं, फिर से वही रेत उठाता है, फिर बनाता है और फिर टूटता है। दिन भर वह ऐसा ही करता है और हर बार उम्मीद करता है कि इस बार महल नहीं गिरेगा। अब थोड़ा गहराई से सोचते हैं इस बात पर। वह बच्चा सिर्फ खेल नहीं रहा था, वह हमें दिखा रहा था कि हम कैसे जीतते हैं। हम भी तो अपने जीवन में यही कर रहे हैं। एक नौकरी मिली, एक कार ली, कोई रिश्ता बनाया और हर बार कोई ना कोई लहर आती है। कोई आर्थिक दिक्कत, कोई मानसिक तनाव, कोई असुरक्षा और सब ढह जाता है और हम फिर उसी रेत से महल बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है। पर क्या हम जरूरत के मालिक हैं या उसकी गुलामी कर रहे हैं? कोई हमें तभी नौकर बनाता है जब हमें कुछ चाहिए और मान लेते हैं कि उसके बिना हम अधूरे हैं। यही से असली गुलामी शुरू होती है। बॉस की डांट बुरी लगती है लेकिन चुप रहते हैं क्योंकि सैलरी चाहिए। रिश्तों में अपमान झेलते हैं क्योंकि एक्सेप्टेंस चाहिए। गलत सिस्टम में जीते हैं क्योंकि सुरक्षा चाहिए। हम नौकर नहीं बनते क्योंकि हमें मजबूर करता है, हम बनते हैं क्योंकि हमारी जरूरतें हमें मजबूर करती है। आइए अब इस मनोवैज्ञानिक रूप से समझते हैं। फ्रूड और मास्लो जैसी मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी जरूरतें 2 स्तरों पर काम करती है। पहला, बेसिक नीड्स जैसे भोजन, सुरक्षा। साइकोलॉजिकल नीड्स अर्थात सम्मान, प्यार, पहचान। लेकिन जब ये जरूरतें अभाव की भावना के साथ जुड़ जाती है तो हमें चलाने लगती है। उदाहरणतः आपको सराहना की जरूरत है, यह सामान्य बात है, लेकिन अगर आप हर बार वैलिडेशन के लिए सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं तो अब यह जरूरत एक डोपामाइन एडिक्शन बन जाता है। न्यूरोसाइंस कहता है जब भी कोई जरूरत पूरी होती है डोपामाइन रिलीज होता है और मन कहता है रिपीट इट। तो अब सवाल यह है कि क्या हम सच में अपनी जरूरतें चुन रहे हैं या हमारा मस्तिष्क सिर्फ पुरानी लतों को दोहरा रहा है? जरूरतें बुरी नहीं है, पर जब जरूरतें हमारे मूल्य, वैल्यू से ऊपर हो जाती हैं तो हम अपनी आत्मा को
गिरवी रख देते हैं। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत लोग क्या कहेंगे है, तो हम अपनी सच्चाई नहीं जी सकते। अगर हमें हर हाल में सुरक्षा चाहिए तो हम रिस्क नहीं लेंगे और नहीं कभी कुछ नया कर पाएंगे। जरूरतें हमारे चरित्र की परीक्षा लेती है और ये हमें वही दिखाती है जो हमारे अंदर सबसे गहरा डर बैठा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो फल की इच्छा से नहीं। यहां फल की इच्छा ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। जब हम फल के पीछे भागते हैं तो कर्म हमारा गुलाम बन जाता है। तो समाधान क्या है? जरूरतों को मारना नहीं, जरूरतों से एक हेल्दी दूरी बनाना, ताकि हम उसके मालिक बने, नौकर नहीं। अब बात करते हैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और साइबरनेटिक की। एनएलपी कहता है कि हमारा मन एक प्रोग्राम्ड सिस्टम की तरह काम करता है। हमारे भीतर जो जरूरतें हैं वह किसी न किसी बीते अनुभव से जुड़ी हुई है, चाहे वह बचपन की कमी हो, अस्वीकार होने का डर हो या असफलता का कोई कड़वा अनुभव। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार यह सुनाया गया है कि तेरे बिना कुछ नहीं होगा, तो वह व्यक्ति बड़े होकर लगातार सिद्ध करना चाहता है कि वह कुछ है। अब उसे वैलिडेशन की जरूरत है। यही जरूरत उसकी गुलामी बन जाती है। साइबरनेटिक्स क्या कहती है? यहां साइबरनेटिक कहता है कि हर सिस्टम, चाहे शरीर हो या दिमाग, फीडबैक लूप से चलता है। मतलब हम जैसा महसूस करते हैं वैसा सोचते हैं और जैसा सोचते हैं वैसा व्यवहार करते हैं और वही अनुभव हमें बार बार मिलता है। यानी मैं अधूरा हूं, या अगर सोच है कुछ चाहिए तभी पूरा हो पाऊंगा, अगर ये क्रेविंग, तीव्र इच्छा है, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो गुस्सा या दुख, यह व्यवहार है। और फिर वही अनुभव वापस लूप रीइंफोर्स करता है। तो क्या करें? कैसे इनसे निकले? तो इसका हल है रीप्रोग्रामिंग शुरू करें। अपने बिलीफ्स को पहचाने। मैं तभी अच्छा हूं जब, फिर उन्हें चुनौती दे। क्या यह सच है कि क्या मैं बिना इसके भी पूर्ण नहीं हूं? या फिर नए पैटर्न स्थापित करें। मुझे जरूरत है लेकिन मैं उस पर निर्भर नहीं हूं। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में पूरी तरह जागरूक होकर देखना, बिना जजमेंट के, बिना भागे हुए। जब हम किसी जरूरत को उठते हुए देख पाते हैं, मुझे अभी ये चाहिए, और फिर खुद से पूछते हैं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है या सिर्फ आदत है? तो हम जरूरत से ऊपर उठने की दिशा में एक कदम रखते हैं। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि हम अपनी हर भावना और चाह को सच मानने की जरूरत नहीं है। क्रेविंग, तीव्र इच्छा आना स्वाभाविक है, पर उसमें फंसना हमारी आदत है। अवेयरनेस का अभ्यास, फ्रीडम की शुरुआत। अध्यात्म हमें बताता है कि जरूरतें मिटाने की चीज नहीं, पार करने की चीज है। उदाहरण के लिए, भूख मिटती है लेकिन फिर भी आ जाती है, पर जब आप उपवास करते हैं तो शरीर पर नियंत्रण बढ़ता है। वैसा ही प्रेम की जरूरत, जब आप ध्यान में बैठते हैं और भीतर प्रेम का अनुभव करते हैं तो बाहरी क्रेविंग कम हो जाती है। जरूरत है लेकिन अब वह मुझे चलाती नहीं। मैं जानता हूं मैं उससे बड़ा हूं। जब मन भीतर की मिठास चखता है तो बाहर की मिठाई फीकी लगने लगती है और यहां से जीवन बदलता है। अब बात करते हैं 5 आसान लेकिन शक्तिशाली कदमों की, जो हर किसी की जरूरत को गुलामी से आजादी की ओर ले जाता है। पहला, जागरूकता। हर बार जब कोई इच्छा उठे, खुद से पूछे, क्या यह जरूरत है या कंडीशनिंग है? क्या मैं इसके बिना अधूरा हूं?
दूसरा संतुलन, बैलेंस। जरूरतों को दबाए नहीं, लेकिन उन्हें दिशा दे। जैसे मुझे पैसा चाहिए, हाँ, पर क्यों? क्या यह सुरक्षा के लिए ही है या दूसरों को दिखाने के लिए? तीसरा विराम, पॉज। हर क्रेविंग पर तुरंत एक्शन मत लीजिए। 5-10 सेकंड का पॉज लें, क्रेविंग का असर कम हो जाएगा। वैकल्पिक सोच, रिफ्रेमिंग। हर इच्छा को ऐसे देखें, ये मेरे अंदर से उठी है, इसका मतलब है ये मेरी पहचान नहीं है, बस एक विचार है। 5वां, आत्मा से जुड़ाव, स्पिरिचुअल एंकरिंग। हर दिन 10-15 मिनट ध्यान करें, भीतर की गहराई से जुड़े। जैसे जैसे भीतर से पूर्णता बढ़ेगी, वैसे वैसे जरूरतें साधन बनेगी, बोझ नहीं। रोज एक नई जरूरत पहचानिए, हर दिन एक जरूरत को लिखिए। मुझे क्यों चाहिए? उसे देखने भर से उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। सप्ताह में एक बार नीड डिटॉक्स कीजिए। एक दिन ऐसा बिताइए जहां आप कुछ अतिरिक्त ना लें। नो शॉपिंग, नो वैलिडेशन, सिर्फ खुद से जुड़ाओ। एफर्मेशन दोहराइए, मैं पूर्ण हूं, मेरी जरूरतें मुझे परिभाषित नहीं करती, मैं चुनता हूं कि क्या मेरा साथ दे और क्या नहीं। ध्यान का अभ्यास कीजिए, हर दिन 10 मिनट मौन में बैठिए और अपने भीतर उठती जरूरतों को देखिए बिना प्रतिक्रिया के। अब बात करते हैं इस वीडियो के मुख्य संदेश की। हर दिन 5 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह जरूरत मुझे चला रही है या मैं इसे चुन रहा हूं? जब देखना शुरू होगा, आजादी भी शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद। अपनी जरूरतों को इसी तरीके से देखते रहिए और आजादी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अब जरूरत को चला रहे हैं, जरूरतें आपको नहीं चला रही है। तो साथियों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मंत्र है सदा खुश, सदा सफल, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल।